हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। इसके पहले वाला लेक्चर आपने देखा है कि नहीं, बताइएगा जरूर, क्योंकि आज एक नया टॉपिक शुरू हो रहा है बच्चों, चैप्टर 2 क्लास 12 फिजिक्स में विद्युत धारिता के बारे में। और मेन जो हमारा आज यहां से क्वेश्चन बनता है, इससे बच्चों आपका 2 नंबर में क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है विद्युत धारिता की परिभाषा से। इसका मात्रक विमी सूत्र आपको पता होना चाहिए। और ये गोली चालक की धारिता, ये क्वेश्चन आपको किसी भी दम पे तैयार करना ही करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर करेंगे और इसके बाद हमारा जो नया टॉपिक पहुंचेगा बच्चों, संधारित्र, जो कि अगले लेक्चर में क्लियर कराएंगे। तो इसके पहले हमने जो भी वीडियोज प्रोवाइड किया है उसे जरूर देखना, क्योंकि यदि क्रम से आपने वीडियोज नहीं देखा तो फिर आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अभी यहाँ पे आप जब विभव पढ़ोगे तो विभव ही नहीं पता है कि अनंत से विद्युत क्षेत्र तक किसी आवेश को ला रहे हैं, जो कार्य वही विभव है। ठीक है, विभव किसे कहते हैं बताओ जरा। कि मान लीजिए हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है, उसके किसी बिंदु तक अनंत से एक परीक्षण आवेश को ला रहे हैं, तो जो कार्य करना पड़ता है वो उसका विभव कहलाता है। चलिए शुरू करते हैं। विभव का ही खेल है यहाँ पे बच्चों। जैसे यदि मैं आपसे कह दूं कि आपके पास एक पात्र है और उस पात्र में हम पानी डालें बच्चों, आपके पास एक पात्र है, सिंपल एक पात्र है, और पात्र में यदि हम पानी डाल दें, तो जब हम पात्र में पानी डालेंगे तो जितना ज्यादा आप पानी डालेंगे उसके आयतन में उतनी ही वृद्धि होती जाएगी। सही है कि नहीं। ये हमारे पास पात्र हो गया प्यारे बच्चों, और इस पात्र में क्या करते हैं, पानी डालते हैं। तो यहां से हम पानी डालेंगे तो जितना ज्यादा पानी डालते जाएंगे उस पात्र में उसका आयतन उतना ही बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पे पानी है ना बच्चों, है ना, ये पात्र है, पानी डालते जाओ, द्रव डालते जाओगे, उतना ही भरता जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग इस पे कहीं से कोई स्रोत है वहां से आप पानी डाल रहे हो, तो जैसे जैसे हम द्रव डालते जाते हैं उसके आयतन में वृद्धि होती जाती है, मतलब पात्र में भरे पानी का आयतन जो बढ़ता जाता है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों समझिएगा, ऐसे ही हमारे पास एक चालक है। क्या है, चालक है। अब यदि ये चालक है, इस चालक को आवेश देते जाएं, इस चालक को हम आवेश देते जाएं। जब आवेश देंगे ना बच्चों तो इसके विभव में वृद्धि होती जाएगी। जैसे मान लीजिए इस पर एक प्लस चार्ज है, थोड़ा सा विभव कम होगा, एक और प्लस चार्ज आ गया, विभव थोड़ा और बढ़ गया, और प्लस चार्ज आ गया, विभव बढ़ता गया। मतलब जितना हम आवेश देते जाएंगे उसके विभव में उतनी ही वृद्धि होती जाती है। जैसे किसी पात्र में जितना हम पानी भरेंगे उतने पानी का आयतन बढ़ता जाएगा, वैसे ही किसी चालक में बच्चों यदि हम आवेश देते जाएं लगातार तो उसके विभव में उतना ही वृद्धि हो जाती है। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम बताओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। जिस तरीके से किसी बर्तन पे द्रव डालें तो उसका तल बढ़ने लगता है, उसमें जो द्रव भरा उसके आयतन में वृद्धि होती रहती है बच्चों, ऐसे ही मान लीजिए किसी पात्र मतलब किसी चालक पर यदि हम आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, चीजें क्लियर। ऐसा क्यों, मैं आपको समझाता हूं। वो तो सिंपल है कि सर बर्तन में जितना पानी डालेंगे उसका तल उतना बढ़ेगा, उतना ऊंचाई तक जाएगा, उसमें उतना ही उसका आयतन होगा, है ना। तो आप लोगों को मैंने समझाया था कि एक प्लस क्यू आवेश है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कम है। ठीक है, तो यहां से हम आवेश को ला रहे हैं, परीक्षण आवेश को ला रहे हैं इसके विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक। ठीक है, तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा बच्चों। किसको लाने में, परीक्षण आवेश को लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही उसका विभव कहलाता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा। लेकिन यहां पे एक और आवेश आ गया, एक और आवेश आ गया, तो कहीं ना कहीं बच्चों दो आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रबल हो जाएगा। अब इस आवेश के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, Q1 के कारण भी, और Q2 के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमें Q1 के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा, Q2 के भी विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो ज्यादा कार्य करना पड़ेगा तो विभव का मान ज्यादा हो जाएगा। यदि और भी आवेश आ गया, कहीं यहां पे Q3 आवेश आ गया, तो भाई अब तीसरा आवेश है, इसके कारण भी हमको और चार्ज पर बल लगाना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे निकाय का चार्ज बढ़ता जाएगा, आवेश बढ़ता जाएगा, तो उसके विभव में उतनी ही वृद्धि होती जाती है। ठीक है बच्चों, अर्थात जैसे जैसे हमने आवेश दिया उसके विभव में वृद्धि हो जाती है, यानी किसी चालक पर दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। सीधा सीधा संबंध है बच्चों। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि किसी चालक को दिया गया जो आवेश है उसके विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहां पर आप लोग लिखेंगे बच्चों, किसी चालक को
किसी चालक को, सिर्फ अभी समझा रहा था इतना लंबा चौड़ा कहानी कि पात्र में आप यदि द्रव डालते जाओगे तो तल बढ़ेगा, उसका ऊंचाई बढ़ता जाएगा, है ना, उसका आयतन बढ़ता जाएगा। ऐसे ही हमारे किसी निकाय में आवेश बढ़ता जाएगा तो उसके विभव में वृद्धि होती जाएगी। किसी चालक में दिया गया आवेश, ठीक है, दिया गया आवेश, लिख लेना भैया, दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के, विभव में वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, 1 मिनट, अनुक्रमानुपाती होता है। जो बीच में मोबाइल जो है साइलेंट करना चाहिए, नहीं तो फोन आ जाए, आप भी डिस्टर्ब, हम भी डिस्टर्ब। ठीक, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम ना होगा कि जैसे जैसे आवेश देंगे वैसे वैसे विभव में वृद्धि हो जाएगी। यदि 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 चालक को दिया गया आवेश Q व चालक के विभव में वृद्धि, चालक के विभव में वृद्धि, चालक के विभव में वृद्धि, चालक के विभव में वृद्धि भी हो तो भाई, ये मैंने कहा कि जैसे जैसे आवेश देंगे उसके विभव में उतना ही वृद्धि हो जाएगी। जब समानुपाती हटाते हैं बच्चों तो एक नियतांक लग जाता है, जहां C एक क्या है? आनुपातिक नियतांक है। आनुपातिक, जहां C एक क्या है? आनुपातिक नियतांक है। आनुपातिक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं, जिसे चालक की धारिता कहते। ये बड़ा फैक्ट की बात होगी। अब बोलो सर इसका कोई मतलब है क्या? नहीं है, तो इसको अपन क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। ठीक है, इसको अपन क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो भाई, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमने कहा किसी भी निकाय को जितना आवेश देते जाएंगे उसके विभव में उतनी ही वृद्धि होती जाएगी। सिंपल है सर, जैसे जैसे आवेश दिया गया विभव में उतनी वृद्धि होती गई, अर्थात Q समानुपाती भी हो गया, Q बराबर C भी हो गया। बच्चों इसको अपन एक समीकरण दे दे, क्योंकि जरूरत पड़ेगा, आगे जरूरत पड़ता रहेगा। इसको अपन समीकरण एक दे देते हैं। ठीक है, अब यहां से बच्चों हम धारिता निकालेंगे। देखिएगा, यदि मान लीजिए भी का मान 1 हो, भी का मान 1 हो, तो समीकरण 1 से भी का मान 1 रखोगे बच्चों तो Q बराबर C आ जाएगा। Q बराबर C मतलब जो C का मान, धारिता का मान आवेश के ही बराबर होता है, लेकिन कब? जब उसके विभव में इकाई वृद्धि कर दी। यानी किसी चालक की धारिता आवेश के उस आंकिक मान के बराबर होता है जो कि विभव में इकाई वृद्धि कर दी। ठीक है बच्चों, अर्थात क्या निष्कर्ष निकला कि किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता
धारिता, किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश के उस आंकिक मान के बराबर होगा। देखो ना बच्चों, उस आंकिक मान के बराबर होगा। यहां पर देखो, धारिता आवेश के उस आंकिक मान के बराबर होगा। उस आंकिक आवेश के उस आंकिक मान के उस आंकिक मान के बराबर होगा, जो कि उसके विभव में या चालक के विभव में उसके विभव में इकाई वृद्धि कर दे। प्यारे बच्चों, कितना? इकाई वृद्धि कर दे। लो भाई, भले थोड़ा सा हिंदी लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको याद भी हो जाएगा कि किसी भी चालक की धारिता आवेश के उस आंकिक मान के बराबर होता है जो कि विभव में इकाई वृद्धि कर दी। v बराबर 1 कर दिया हमने बच्चों। यहां तक यदि किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो आपकी विद्युत धारिता का मान कंप्लीट हो गया। यानी जो विद्युत धारिता है वो चालक में दिए गए आवेश का आंकिक मान ही कहलाता है। ठीक है, समय लगेगा, क्लास चल रहा है ना भाई, टाइम पास थोड़ी नहीं चल रहा है। मजा आएगा कब? जब आपको याद हो जाएगा। यानी किसी चालक को आवेश दे रहे हैं, आवेश दे रहे हैं, उसकी भाई धारिता बढ़ती जाएगी। भाई आवेश बढ़ेगा, धारिता सिंपल, जितना ज्यादा आवेश उतना धारिता होगा। तो इसको विभव को लेकर चल रहे हैं भाई, कि जैसे से आवेश बढ़ाएंगे विभव बढ़ेगा। यानी जो आपका भी है समानुपाती क्यू क्या होगा बच्चों? समानुपाती हटाया तो सी आपका एक नियतांक लग गया। अब इसके मात्रक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, या आप ऐसा भी कह सकते हो, इसकी एक परिभाषा और आप दे सकते हो। कैसे सर? देखो, एक परिभाषा और कैसे दे सकते हो कि चूंकि आपने पढ़ा Q बराबर कितना हो गया बच्चों? C इंटू V। तो C बराबर कितना हो जाएगा? पक्षांतर करोगे तो Q अपान V। ठीक है, यानी किसी चालक की जो धारिता है, ठीक है बच्चों, यानी किसी चालक की जो धारिता है, देखना एक और परिभाषा लिख देता हूं। किसी चालक की जो धारिता है, किसी चालक की धारिता चालक को दिया गया आवेश तथा चालक के विभव में जो वृद्धि होता है बच्चों, वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। बोले सर फंसा दिए। ठीक है भाई, यही तो है। Q अपान भी अनुपात तो ही दिख रहा है, ये अनुपात ही दिख रहा है, कुछ अलग थोड़ी मैं कह रहा हूं। जो ये फार्मूला से आ रहा वही चीज मैं कहा कि Q बराबर C भी, तो C बराबर Q अपान भी, मतलब Q यानी आवेश दिया गया है, भी विभव में वृद्धि है। तो यानी किसी चालक की धारिता चालक को दिया गया आवेश और चालक के विभव में वृद्धि के अनुपात के बराबर होता है। सिंपल। अरे सर आप तो बड़े चतुर निकले, वहीं से सब कुछ कहानी खत्म हो गया। अब समीकरण 1 से हम इसका मात्रक निकालेंगे। वैसे मात्रक आप लोग वैसे भी आसानी से बता सकते हो कि भाई धारिता का SI मात्रक, धारिता का SI मात्रक, SI मात्रक बच्चों कितना हो जाएगा? ये होता है फैराड। ठीक है, क्या होता है बच्चों? फैराड होता है SI मात्रक, फैराड। और भी हम सारा चीज देखेंगे, थोड़ा अभी आप लोग यहां पर समझो। अन्न मात्रक के बारे में आपको बताना है कि अन्न मात्रक क्या है। तो अन्न मात्रक मैं यहां पे बता देता हूं। चलो भाई, अन्न मात्रक, ठीक है, अन्न मात्रक क्या होगा? तो चूंकि C बराबर होता है बच्चों, C बराबर क्या होता है? Q अपान V। ठीक है, तो अन्न मात्रक Q का मतलब होता है कूलाम प्रति वोल्ट। एक और मात्रक हो गया,
कूलाम प्रति वोल्ट। V का वोल्ट होता है, Q का कूलाम होता है। अब देखना प्यारे बच्चों, चूंकि V बराबर क्या होता है, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। ये होता है कि नहीं होता है, जरा ध्यान देना। V बराबर W/Q होता है कि नहीं, आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। इसलिए C बराबर Q डिवाइड बाय V का मान रखेंगे W/Q, तो Q ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो Q स्क्वायर अपॉन W हो जाएगा। अब देखो Q का मतलब होता है कूलाम, तो यहां से हो गया कूलाम का स्क्वायर। क्या हो गया मेरे बच्चों, कूलाम का स्क्वायर डिवाइड बाय W मतलब कार का मान जूल। तो ये अन्य मात्रक है। देखो मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए बच्चों। एक ये मात्रक हो गया फैरेड, ठीक है, दूसरा आपका ये मात्रक हो गया बच्चों, ठीक है, और तीसरा ये मात्रक हो गया। ये तीनों मात्रक है और 4 ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन आएगा कि निम्न में से कौन सा धारिता का मात्रक नहीं है। तो धारिता का ऐसा ही मात्रक फैरेड है, एक मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट, एक कूलाम स्क्वायर प्रति जूल। तो ये आपके सारे मात्रक हो गए हैं, ठीक है। तो ये मात्रक सारे आपको पता होना चाहिए। बाकी इसका विमीय सूत्र तो आप आसानी से बता सकते हो कि आप सिंपल से बच्चे हो, बड़े प्यार से आप लोग इसका विमीय सूत्र निकाल सकते हो बच्चों, है ना। बाकी एक फैरेड की परिभाषा हम आपको बताएंगे, अभी एसआई मात्रक फैरेड आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आगे चलें, ठीक सर, आगे चलते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा अपन ऐसे अंडरलाइन कर लेते हैं। अब देखना, विमीय सूत्र निकालना है तो बड़े प्यार से विमीय सूत्र निकालेंगे। विमीय सूत्र, ठीक है, विमीय सूत्र निकालना है। विमीय सूत्र के लिए अपन को करना क्या पड़ेगा, C बराबर होता है कितना, Q/V, ठीक है। और आपने अभी पढ़ा कि V बराबर क्या होता बच्चों, W/Q। ऐसा क्यों, चूंकि V बराबर होता है W/Q। ये आपने फार्मूला पढ़ा था विभव की परिभाषा से। इसीलिए तो कहता हूं कि जो क्रम से लेक्चर नहीं देखता है वो आज का लेक्चर समझ नहीं पाएगा। आवेश को लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। अब बच्चों Q ऊपर जाएगा तो C बराबर होगा Q स्क्वायर अपॉन W, है ना। मतलब बच्चों ये जो आवेश है कूलाम का स्क्वायर, है ना। अब देखो बच्चों, आवेश का मतलब क्या होता है, धारा गुणे समय। क्या होता बच्चों, धारा गुणे समय। तो यदि मैं आपसे कह दूं कि धारा एम्पियर समय, ये हो गया बच्चों स्क्वायर हो गया, सब में स्क्वायर लगा हुआ है। फिर नीचे कार्य का क्या होता है, ml स्क्वायर और T⁻², ये होता है। अब इसका विमीय सूत्र बड़े प्यार से लिख सकते हो, m ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा, ठीक सर, -1। l स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो l⁻², ठीक है सर। T-2 है बच्चों, ऊपर जाएगा +2, और T2 यानी T⁴ और a⁻²। ये इसका विमीय सूत्र निकल कर आ चुका है, ठीक है। ये विमीय सूत्र है। यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम है भाई तो फिर दिक्कत है। ये विमीय सूत्र आपको पता होना चाहिए, बड़े प्यार से आप विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। फिर से मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं, देखो बच्चों, Q स्क्वायर, Q मतलब आवेश, धारा गुणे समय, धारा को A से, समय को T से, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया। इसको एक और स्टेप में करता तो ऐसा कर देता कि ये हो जाता आपका A का स्क्वायर और T का स्क्वायर। अब यहां पे आपको दिक्कत नहीं होगी, डिवाइड बाय m है l स्क्वायर T⁻²। है। अब इसमें देखना मैं कहना क्या चाहता हूं, जो नीचे माइनस में ऊपर जाकर के प्लस में होगा, और प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। l स्क्वायर प्लस में ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, T⁻² माइनस में ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 2 है ऑलरेडी, 2 और चला गया और a स्क्वायर हो गया। बताओ जरा, अब बताओ किसी बच्चे को विमीय सूत्र में प्रॉब्लम होगी क्या, है ना, नहीं होगी, ठीक। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा सा बच्चों हम एक और यहां पे चीज जानकारी आपको बताना चाहते हैं, ठीक है भाई। चलो इसको अपन कर देते हैं नीचे थोड़ा सा, है ना। यदि मैं आपसे कह दूं कि भाई C बराबर कितना होता है, Q/V। आवेश का मान यदि मैं कह दूं कि भाई आवेश का मान कितना हो जाए, 1 कूलाम, यानी 1 कूलाम आवेश देने से
यदि उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए तो उस चालक की धारिता 1 फैरड के बराबर हो। यदि 1 फैरड धारिता की परिभाषा आपसे पूछ दी जाए, 1 फैरड धारिता की परिभाषा, तो आप लोग बताओगे कि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने से यदि उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तब चालक की जो धारिता है वो 1 फैरड के बराबर होगी। ठीक है, समझना बच्चों कि यदि चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर, क्या देने पर बच्चों, 1 कूलाम आवेश देने पर, 1 कूलाम आवेश हमने दिया, 1 कूलाम आवेश, क्योंकि मैंने कहा C बराबर हो गया 1 कूलाम, यही तो बोला, 1 कूलाम आवेश देने से 1 वोल्ट की उसकी विभव में वृद्धि हो जाती है, तो 1 में 1 कटेगा तो 1 फैरड की धारिता आ जाएगी, 1 फैरड की धारिता आ जाएगी। ठीक है, यदि चालक को 1 कूलाम आवेश देने से उसके विभव में कितना वृद्धि हो जाए बच्चों, 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए, 1 वोल्ट की वृद्धि हो तो चालक की धारिता, चालक की जो धारिता है प्यारे बच्चों 1 फैरड होगी, 1 फैरड होगी। ठीक है ना, 1 फैरड हो जाएगी। अब खत्म कहानी। इसके अलावा आप धारिता के बारे में कुछ भी हम नहीं पढ़ेंगे। अब यदि आपसे कोई पूछ दे कि 1 मिली फैरड बराबर बता देना, इसका मान आप बताना कितना होगा। 1 माइक्रोफैरड बराबर, तो इसका मान कितना होगा। 1 नैनोफैरड, इसका मान कितना होगा। तो सिंपल है बच्चों, मिली में 10⁻³ फैरड के बराबर होगा। कहां पे मिट रहा भाई, माइक्रो में 10⁻6 होता है और नैनो में 10⁻9 होता है ना बच्चों। ऐसे मान लीजिए फेम्टो आ गया तो पीको आ गया, पीको में 12 होता है, फेम्टो में 15 होता है। लेकिन ये आपको यदि पूछ दिया कि भाई 1 पीको फैरड तो 10⁻12 फैरड के बराबर। चलो भाई, ये अपना आज का कहानी बड़ा लंबा चौड़ा हो गया। विद्युत धारिता के बारे में एक एक पॉइंट क्लियर हो गया। विद्युत धारिता कंप्लीट। अब हम बात करेंगे, चलो भाई, गोलीय चालक की धारिता। बड़ा सिंपल है बच्चों, गोलीय चालक लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, और धारिता आपने C बराबर माइंड में फीड कर लिया। C बराबर होता है Q/V। किसी गोली चालक की धारिता C का मान निकालना है तो Q/V, मतलब Q पता होना चाहिए और V पता होना चाहिए, तो C का मान निकल कर आ जाएगा। क्या बोला हमने, C बराबर Q/V। तो सबसे पहले अपन क्या लेंगे बच्चों, एक गोलीय चालक ही लेंगे। तो यहां पर ले लेते हैं एक गोलीय चालक। अरे सर, इसको डिलीट करो। एक गोलीय चालक लेते हैं, ये गोलीय चालक हो गया। अब इसमें हम आवेश देंगे बच्चों। एक गोलीय चालक है तो गोलीय चालक को A से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो सेंटर पॉइंट है O है, इसको जो त्रिज्या है बच्चों वो कैपिटल R है। इसको हम +Q आवेश देते हैं। कौन सा आवेश, +Q आवेश देते हैं।
प्लस क्यू आवेश देते हैं तो समान रूप से आवेश वितरित हो जाता है, तो ये कि समविभव पृष्ठ कहला जाता है। जब बच्चों किसी पृष्ठ पर आवेश समान है तो हर जगह आवेश समान होने से विभव भी समान होगा, तो एक समविभव पृष्ठ कहला जाएगा। और ये ऐसा लगेगा कि इससे जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं लंबवत बाहर की ओर हो रही। कहां जा रही है बच्चों? लंबवत बाहर की ओर। अब आपको लगेगा कि सर इसकी त्रिज्या कितनी थी? तो त्रिज्या आपकी कैपिटल आर है, ठीक है। तो ऐसा प्रतीत होगा, समविभव पृष्ठ है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर लंबवत बाहर की ओर होगा, तो ऐसा माना जाएगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर से बाहर आ रही है और समस्त आवेश उसके केंद्र पर समाहित है, ऐसा लगेगा, ठीक है। तो इस बिंदु को हम ऐसा मानेंगे कि यहां पर संपूर्ण आवेश है, तो इसके आर दूरी पर किसी भी बिंदु पर विभव जितना होगा उतना हर बिंदुओं पर विभव होगा। गोली चालक है ना, हमने कहा ए एक गोली चालक है जिसकी त्रिज्या है कैपिटल आर, और बच्चों ये आपका केंद्र है, केंद्र कितना है? ये केंद्र ओ है, ठीक है। इस पर जब प्लस क्यू आवेश देते हैं तो समान रूप से वितरित हो जाता है बाहर पृष्ठ पर। इस स्थिति में एक समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करने लगता है। जब ये समविभव पृष्ठ है तो इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत बाहर की ओर निकलेंगी। तो जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं तो इसका मतलब ऐसा लगता है कि आवेश केंद्रित होगा, सेंटर पर होगा, ऐसा माना जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेश सेंटर से आ रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। होगा कि नहीं होगा इसका मतलब नहीं, ऐसा प्रतीत होगा। आवेश तो बाहर पृष्ठ पर है पर ऐसा लग रहा है कि सेंटर से आ रहा है। तो यदि हम बोल दें कि भाई बिंदु यहां पर, मान लीजिए कोई बिंदु ले लें, कोई बिंदु यहां पे ले लें, कोई बिंदु यहां पर ले लें, हम कहीं भी बिंदु ले सकते हैं ना। बिंदु पर हम कितना विभव करेंगे बच्चों? तो आर दूरी पर यदि विभव का फार्मूला है कि बिंदु आवेश कण कुछ दूरी पर विभव कितना होता है, तो इसका फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यदि माध्यम है तो के किस आवेश के कारण बच्चों और कितनी दूरी पर, यह विभव होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? विभव होता है, ठीक है। तो हमने कहा एक बिलगित, ठीक है, एक हमारे पास ये पूरा संपूर्ण प्लस क्यू आवेश दिया गया बच्चों, और यहां से रेखाएं बाहर की ओर निकल रही हैं, ध्यान रखिएगा। तो रेखाएं कुछ इस तरीके से बाहर की ओर निकल रही हैं भाई, ऐसा रेखा बाहर की ओर निकल रही। और भी आप निकाल सकते हो, नहीं कह दो सर एक रेखा से काम नहीं होगा, जितना चाहो आप निकाल सकते हो। तो हमने कहा कि भाई एक गोलीय चालक है, इसको आवेश दिया, आवेश समान रूप से वितरित हो गया। जब हर जगह आवेश समान है तो हर जगह विभव भी समान होगा। और भैया ये समविभव पृष्ठ की भांति कार्य करा, तो बच्चों विद्युत क्षेत्र रेखाएं लंबवत बाहर क्यों निकलेंगी? जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलेंगी तो ऐसा प्रतीत होगा कि आवेश अंदर स्थित है और आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर क्यों? भाई हर जगह बाहर जा रही, लंबवत बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो ऐसा प्रतीत होगा कि आवेश अंदर है, जिस कारण से यहां पर विभव होगा कुछ ना कुछ। तो आर दूरी पर विभव का फार्मूला ये है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि चालक के पृष्ठ पर किसी बिंदु पर, चालक के पृष्ठ के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर विभव कितना होगा? विभव कितना होगा? ये होगा भी बराबर, ये विभव होगा भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। बच्चों माध्यम है तो आवेश आपका क्यू था, गोल कहां हो जाता है यार, लिखता हूं, और गोल कहां हो जाता है, और कितनी दूरी पर बच्चों? तो त्रिज्या आपकी आर है तो कैपिटल आर। ये विभव आया। और हमने ये कहा कि धारिता निकालने के लिए यदि चालक की धारिता, यदि चालक की धारिता C हो तो, देखो ना क्यू यहां पे डबल लग गया, यहां से मिटा तो यहां पर लग जाता है, ऐसे होता है, ठीक है। C बराबर कितना हो बच्चों? Q/V। अब V का वैल्यू यहां पे पुट करो और आप खुद मान बताओ कितना होगा।
बड़े प्यार से बताना भी का मान रख के, तो सारा का सारा पलट जाएगा क्योंकि आपके अंश के हर में है, इसलिए यहां पे, इसलिए आप लोग सी का मान जब बताओगे तो सी बराबर हो जाएगा, देखना बड़े प्यार से, क्यू का क्यू रहने दो, डिवाइड बाय इस पूरे वैल्यू को पुट करेंगे 1/4πε0 के, फिर बच्चों Q/R, Q से Q कट जाएगा और जितना भी हर के हर में वो पूरा का पूरा ऊपर चला जाएगा, तो 4πε0 के इंटू R। ठीक है, हां सर इतना तो ठीक ही है। ठीक है, यदि माध्यम, यदि चालक, गोली चालक वायु या निर्वात में हो, वायु या निर्वात में हो, वायु या निर्वात में के का मान में हो तो के बराबर कितना होता है बच्चों, 1। के का मान जब यहां पर 1 रखेंगे तो आपके पास सी का मान आ जाएगा 4πε0 R। ठीक है, दिक्कत है क्या? के का मान हमने 1 रखा तो 4πε0 R। ठीक है, चलो चीजें क्लियर हो गई, तो भैया आपका ये वैल्यू आ गया। अब आप कहोगे सर यहां से अलग है, तो ये पॉइंट आपका अलग है, ये आपका अलग है, ये आपका अलग है। यदि दिक्कत हो तो इसको थोड़ा और छोटा हम कर देंगे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हाँ ठीक है, चलो यार कोई दिक्कत नहीं, इतना ठीक है। ये लो बाबूजी, यहां तक यदि किसी को प्रॉब्लम हो तो बताओ। आज का क्लास थोड़ा लंबा चली रहा, गोली चालक भी धारिता निकाल रहे और आपका आंसर लगभग धारिता, ये भी धारिता का फार्मूला, ये भी धारिता का फार्मूला है। अब बच्चों यदि इस 4πε0 को हम एक नियतांक मान ली, ठीक है, इसको अपन समीकरण दे देते हैं तो ठीक रहेगा। इसको अपन जैसे समीकरण नहीं दिए थे तो इसको अपन समीकरण 1 दे देते हैं और इसको समीकरण 2 दे देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 और 2। हाँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो बड़े प्यार से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखना बच्चों, समीकरण जो 2 आपका निकल कर आया, समीकरण जो 2 निकल कर आया, R बराबर है 4πε0। यदि किसी चालक की जो, किसी चालक आप लोग ऐसे लिख सकते हो कि किसी गोलीय चालक, किसी गोलीय चालक, किसी गोलीय चालक की धारिता, किसी गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या, उसकी त्रिज्या के, उसकी त्रिज्या के, उसकी त्रिज्या के कितना गुना है बच्चों, 4πε0 गुना होगा। ठीक है, किसी चालक की त्रिज्या जो है 4π, हाँ सही है कि नहीं, C बराबर 4, हाँ इतना, ये तो ये देखो बच्चों, जैसे C है अपना 4πε0 गुणा R कर सकते हैं, तो जो धारिता है C का मान R के इतना गुना होता है, यही चीज लिखा है, किसी गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के 4πε0 गुना होती है। ठीक है, होती है। ये आप लोगों को चीजें क्लियर आया होगा। ठीक है, यदि बच्चों इस 4πε0 को ही हम हटा दें, ये अपना समीकरण 2 था ना, ये समीकरण 2 था, समीकरण 2 से हम, समीकरण 2 से ऐसा लिख सकते हैं कि जो C है वो समानुपाती होता है R की, जहां मैंने बच्चों 4πε0 को एक नियतांक मान लिया है। ठीक, इसको मैंने जब हटाया, जैसे समानुपाती हटता है तो नियतांक लग जाता है, नियतांक हटाया तो समानुपाती लग गया बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन आया करता है कि सिद्ध कीजिए कि गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होता है। तो आप लोगों को यही लिखना पड़ेगा भाई, यहां तक आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि अतः गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती है या अनुक्रमानुपाती है। अतः गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती है। नोट कर दें कि आप लोग कर लोगे। अतः गोली चालक की धारिता, अतः किसी गोली चालक की धारिता, कोई भी गोली चालक हो सकता है ना। अतः किसी गोली चालक की धारिता, किसी गोलीय चालक की धारिता, अतः किसी गोली चालक की धारिता, गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती, अतः किसी गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। और इतने में गोली चालक की धारिता का व्यंजक कंप्लीट होता है। लेकिन पहले आपको यह चीज करना पड़ेगा, इसके बाद यहां तक आपको करना पड़ेगा, तब गोली चालक की धारिता कंप्लीट होगी। और ये सारा चीज नोट्स में मेंशन रहता है बच्चों। यदि आप बच्चों को नोट्स चाहिए तो कांटेक्ट नंबर लिख लेना 9685 29 91 49, है ना। बढ़िया नोट्स प्रॉपर रूप से मात्र 100 रुपए में नोट्स दिए जाते हैं। जो भी शिव सर का नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें, ठीक है। ओके, चलो चीजें क्लियर है बच्चों। यदि आप लोगों से कह दें कि आप लोग त्रिज्या और धारिता में एक ग्राफ बनाओ, तो आप बना सकते हो। कैसे सर? देखना, सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। इसको अपन ऐसा करते हैं 1 मिनट, और एक ऐसा करते हैं, ठीक। अब जैसे यहां हम इसको त्रिज्या दे देते हैं और इसकी धारिता, तो जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगा वैसे वैसे धारिता बढ़ेगा बच्चों। तो इसका ग्राफ ये हो जाएगा, बस और कुछ भी नहीं। कि जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे धारिता बढ़ेगा। ये फार्मूला यही बताता है, ठीक है। तो आपका कंप्लीट हो जाता है। ग्राफ वगैरह यदि कभी पूछा गया, ऑप्शन में आ गया कि इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, तो इससे निष्कर्ष निकलता है गोली चालक की त्रिज्या यदि हम बढ़ाते जाएंगे तो उसकी धारिता बढ़ती जाएगी। धारिता मतलब आवेश ग्रहण करने की क्षमता, ठीक है। तो आज का क्लास कैसा लगा बच्चों बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इतना प्यार भरा कमेंट, आपका रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए। मजा तभी आता है जब आपका प्यार भरा कमेंट आता है। चलो ठीक है यार, क्लास को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना, ठीक है बच्चों। और जो चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।